हेलो गाइस, मैं हवनास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वॉल्यूम ऑफ फुटिंग। ठीक है, तो हम किसी भी फुटिंग की वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के फुटिंग्स बना रखे हैं। ये तो एक जैसे ही है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये नॉर्मल प्लेन फुटिंग है। मैंने यहाँ पे प्लेन सेक्शन भी बना रखा है एंड ये टॉप व्यू है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कॉलम है हमारा। तो जैसे कि ये प्लेन फुटिंग है, उसमें ये कॉलम है। ठीक है, ये हिस्सा कॉलम है एंड ये फुटिंग वाला एरिया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मल आप सेक्शन में देख सकते हैं कि ये इसकी एक्चुअल फुटिंग है। ठीक है, ये इसकी एक्चुअल फुटिंग है एंड ये हमारी कॉलम है। उसी तरीके से दूसरा जो है, ये हमारा आइसोलेटेड होता है। ठीक है, तो उसमें ये कुछ इस तरीके का होता है। लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। ठीक है, तो इसका सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है। सॉरी, थोड़ा ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है, ये हमारा पीसीसी होगा और उसके बाद ये एक्चुअल फुटिंग हमारी ये होगी। ठीक है, एक्चुअल ये हमारी फुटिंग होगी पूरी। ये इतना एरिया। ठीक है, ये जो बाहर का रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, वो एक्चुअल में ये नीचे वाला एरिया है एंड ये जो आइसोलेटेड में आपको दिख रहा है, ये टेढ़े में, तो वो ये एरिया है। ठीक है, देन जो ये कॉलम है वो हमारा ये है और ये जो एरिया होता है वो पेडेस्टियल कहते हैं इसे। ठीक है, तो एक्चुअल में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और तीसरी जो फुटिंग होती है बेसिकली, ठीक है, ऐसे तो फुटिंग कई तरीके के होते हैं, लेकिन जो और इसमें बेसिक होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तो हो गया कि पाइलिंग। ठीक है, जिसमें कई नीचे कॉलम खड़े किए जाते हैं, जिसका हम शेप्स में सिर्फ वॉल्यूम निकालने वाले हैं, इसलिए मैं दो तीन तरीके कह रहा हूँ। कई जगह फिर स्टेप फुटिंग भी होती है जो इस तरीके की होती है। आप जब टॉप से देखेंगे तो वो ऐसा दिखेगा आपको एंड उसके बीच में कॉलम खड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कॉलम होता है और ये फुटिंग होती है तीनों। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं, मैं आपको 3D में दिखाता हूँ इसे। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना मैं मान के चलता हूँ कि वॉल्यूम निकालना आता है, फिर भी मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जो फुटिंग होती है, हमने जो फर्स्ट में देखा इस तरीके की, तो उसमें क्या होता है, ये लेंथ हो गया और ये हाइट हो गई और इसकी जो इधर होगी विड्थ। ठीक है, ये एरिया। ठीक है, तो ये होगी हमारी विड्थ। ठीक है, तो नॉर्मल जो फुटिंग होगी उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, L इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन जब आइसोलेटेड पे हम आते हैं तो उसका क्या होता है, उसका कुछ अलग ही फॉर्मूला हो जाता है। वो होता है h/3 इंटू में A1 प्लस में A2। ठीक है, प्लस में अंडर रूट A1 इंटू में A1 इंटू में A2। ठीक है, ये होता है। लेकिन ये भी कब आता है, जब आपका प्रॉपर इस तरीके का हो, इस तरीके की फुटिंग हो जिसमें कॉलम सेंटर में हो एंड आउटर साइड में चारों साइड से आपकी फुटिंग हो, तब। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ डेमो दिखाने वाला हूँ, फिर उस पर हम देखेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन करना आप इजीली एक्सेल वगैरह पे भी कर सकते हैं, लेकिन अब जो हम देखने वाले हैं उस पर हम बात करेंगे कि आप उस तरीके की चीज़ों पे कैसे हैंडल करेंगे। तो ये देखिए, जैसे कि अभी मैंने बताया, आइसोलेटेड फुटिंग कुछ इस तरीके की होती है। बेस उसका प्रॉपर रेक्टेंगल होता है जैसे नॉर्मल फुटिंग होती है,
लेकिन जो उसके बाद का एरिया होता है वो थोड़ा स्लोप में होता है, जैसे आप इस तरीके से देख रहे हैं, इसमें चारों साइड स्लोप है। तो जो मैंने दूसरा फॉर्मूला आपको बताया कि h/3 इंटू में a प्लस बी प्लस में अंडर रूट a इंटू बी, ठीक है, तो वो इस तरीके के उस पर काम आता है, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया था पाइल फुटिंग। अगर आपको नहीं पता है, आपने इस तरीके की कोई चीज़ नहीं देखी है, तो मैं बता दूं, अगर आप ताजमहल की वीडियो वो सुनेंगे उसकी बनने की हिस्ट्री में, तो आपको बताया जाएगा कि ताजमहल कई कुओं पे बनाया गया है, उसके नीचे कई कुएं हैं। तो वो एक्चुअल में कुएं इसी तरीके का काम कर रहे हैं, पाइल फुटिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये फुटिंग बनाई गई है कुछ इस तरीके से, एंड देन उसके ऊपर एक बेस बनाया गया है, तब जाकर इसके ऊपर हमारा ताजमहल खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल। अब आते हैं, ये देखिए, ये मैंने एक साइट के लिए है जहाँ की ये इस तरीके से ड्राइंग है प्रॉपर। तो इसमें आप जो नीचे वाला एरिया देख रहे हैं, मैं इसे अलग कलर से कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें जो ये दिख रहा है आपको, ये पीसीसी दिख रहा है एक तरीके से, ये पीसीसी की हुई है, ठीक है। पीसीसी आप देखेंगे हर एक फुटिंग में एक्स्ट्रा की हुई है, बाहर 6 इंच या 4 इंच जो भी है आपके ड्राइंग में शो की हुई रहती है, ठीक है। आप कभी भी दूसरे के प्लॉट में नहीं जाएंगे, तो इसलिए आप देखेंगे कि इधर से ये नहीं किया हुआ है, लेकिन बाकी तीनों साइड से ये इसमें किया हुआ है। अगर इस तरीके से फुटिंग होती, कोई फुटिंग बीच में होती, तो उसमें चारों साइड से बाहर निकलते, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए, नॉर्मल मैंने एक बताया प्लेन फुटिंग। प्लेन फुटिंग आपको देखने के लिए ये वाली मिल रही है, ठीक है, ये जिसमें ये कॉलम खड़े किए गए हैं इस तरीके से, ये पूरी एक कंबाइन फुटिंग है, जिसे आप राफ्ट फुटिंग भी कह सकते हो, ठीक है। और ये देखिए कंबाइन आइसोलेटेड फुटिंग है, ये नॉर्मल आइसोलेटेड है, लेकिन शू फुटिंग इसे भी कहते हैं, ठीक है, एक तरीके से ये कंबाइन शू फुटिंग है, और ये जो आपकी है ये कंबाइन आइसोलेटेड फुटिंग है, ठीक है। तो अब आते हैं नॉर्मल, इसकी जब वॉल्यूम हमें निकालना हो कि इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो नॉर्मल क्या है, आप इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देंगे तो आपकी नॉर्मल वॉल्यूम निकल जाएगी। जैसे इसकी हाइट 2 फीट है एंड ये 26 फुट 9 इंच चौड़ा है एंड लंबाई इसकी 36 फुट 3 इंच है, ठीक है। तो एक्चुअल में जब आप इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे आपस में, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा नॉर्मल। अब हम आते हैं इस पे, इसे ले लेते हैं या इसे ले लेते हैं। तो बेसिकली अब ये मेरे पास है, चलिए, तो अब मैं इसका वॉल्यूम कैसे निकालूं। अभी मैंने आपको, आप कहेंगे कि h/3 इसके वाले फॉर्मूले से निकालें, लेकिन इसके वाले फॉर्मूले से निकालेंगे तब ये नहीं होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में जब मैं इसे आधा कट करूंगा, ऊपर से इस तरीके से कट करूंगा, तब जाके ये बन के आएगा। तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला नहीं होगा ना बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ, इसका कोई फॉर्मूला मिला नहीं मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने स्केचअप में ही आता हूँ, जो भी शेप दी हुई होती है, जो भी साइज होता है अपने फुटिंग का, वो मैं यहाँ बनाता हूँ, और उसके बाद मैं डायरेक्ट बस इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, जैसे ये ग्रुप है, ठीक है, तो इस ग्रुप को मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया एंड इसके बाद मैं इसके इन्फो पे जाता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि 218.5 क्यूबिक फीट, ठीक है। ये क्यूबिक फीट में इसका मटेरियल है। अगर आपको इसका साइज निकालना है तो आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं। इसकी हाइट देखिए 1 फुट है, इसकी लेंथ है 14 फुट 10 इंच, और इसकी विड्थ है 10 फुट 6 इंच, ठीक है। ये तो बेसिक हो गया, इसका नीचे का हमारा वॉल्यूम निकल जाएगा। लेकिन आइसोलेटेड पार्ट, जो टेढ़ा वाला पार्ट है, उसका वॉल्यूम आप कैसे निकालेंगे आप मुझे बताएंगे। ये लीजिए, इसकी हाइट हो गई 1 फुट, तो बेसिकली आपको यही अब बताना है। और ये जो एरिया हो गया, ये हो गया हमारा 2 फुट 8 इंच,
ये हो गया हमारा 1 फुट 10 इंच एंड ये हो गया 2 फुट 8 इंच। ठीक है, तो अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बस वॉल्यूम निकालने के लिए इस एक सॉफ्टवेयर को सीखें, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बहुत ही इजी है, आपकी कई जगह हेल्प करता है, कई जगह विजुअलाइजेशन कई बार नहीं हो पाती कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो आप इसके थ्रू इजीली बना के उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इसमें साइज वगैरह तो प्रॉपर मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब हम इसे देखेंगे, इसमें मैंने पेडेस्टियल वगैरह बना रखा है, साथ में कॉलम की हाइट को भी ले रखा है एक्स्ट्रा। ठीक है, जैसे 2 फुट 4 इंच है तो इसमें मैंने इसे भी एक्स्ट्रा ले रखा है। तो अब मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे कि इसका अलग से वॉल्यूम आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ टाइप में नहीं बता रहा है, इसका मतलब कहीं कुछ बचा हुआ है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसे क्लियर करते हैं। पहले मैं इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ। ये देखिए, इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स है, इन्हें भी मैं हटा देता हूँ। तो अब हम चेक करते हैं। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने अंदर की सारी चीज़ें जो भी गड़बड़ थी उसे मैंने हटाया एंड देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम आ गया। अब आप कह सकते हैं कि इस चीज़ का वॉल्यूम हम और कैसे निकाल सकते हैं। इस चीज़ का तो मैं नहीं आपको बता पाऊँगा कि ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मैं तो इसे अपने इसी तरीके से यूज़ करता हूँ। ठीक है, इस चीज़ का मैं एक और बताता हूँ, इसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं। इसका वॉल्यूम आप सिंपल निकाल सकते हैं, अगर मुझे इंग्लिश में तो नाम नहीं पता लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ। समलंब चतुर्भुज कहते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज वो होते हैं जिसके 2 साइड्स आपस में पैरेलल होते हैं। ठीक है, एंड उसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 इंटू में पैरेलल जो होते हैं समांतर भुजाओं का योग इंटू में बीच की दूरी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं। ये देखिए, ये हो गया। तो नीचे वाला तो बेसिक है, आप इसे रेक्टेंगल के थ्रू आप निकाल लेंगे कि इसका एरिया कितना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखिए, तो ये कह रहे हैं कि पैरेलल भुजाएं, यहाँ पे पैरेलल कौन कौन सी लाइन है, साइड से ये और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो समांतर भुजाओं का योग ये जितना भी लंबा होगा और ये दोनों का योग इनटू में बीच की दूरी जो मैक्सिमम होती है यहाँ पे, यहाँ या यहाँ इसके बीच में जो भी है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये जो भी होगी उसके बीच की दूरी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको इसका एरिया निकाल के दे देगा। ठीक है, अगर आप यही सॉफ्टवेयर सीख चुके हैं तो आप बेसिकली आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस सरफेस पे, आप देखेंगे कि इन्फो पार्ट में इसका एरिया बता रहा है मुझे कि इसका एरिया 23.17 क्यूबिक फीट है, सॉरी स्क्वायर फीट है। ठीक है, तो इस स्क्वायर फुट को इसकी हाइट से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा सीधा सा। ठीक है, नॉर्मल पीसीसी का तो नॉर्मल ही है, सब कुछ रेक्टेंगल में है तो रेक्टेंगल में ही निकलेगा। ठीक है, इसका भी उसी तरीके से निकलेगा, ये भी आपका प्रॉपर उसी तरीके से निकल जाएगा। आप चाहें तो इसे अलग अलग डिवाइड्स कर सकते हैं। कई बार अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इजी। जैसे ये देखिए, अगर मैं इस तरीके से इसे डिवाइड कर दूं, क्योंकि आपको हर जगह हर किसी का फॉर्मूला मिल जाता है तब तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिला है कुछ फॉर्मूलों को। तो ये देखिए, आपके पास एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक रेक्टेंगल ये बन गया, और ये जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, मतलब समकोण त्रिभुज बन गया। तो अब आप या इसका अलग फॉर्मूला, इसका अलग और इसका अलग, तीनों को निकाल के ऐड करके एंड इसकी जो लेंथ या हाइट आप जो भी कहें, ठीक है, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें, वो आपको वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो अब आते हैं हमारे पास, ये हमने इसका वॉल्यूम निकाल लिया। ठीक है, इसका भी वॉल्यूम निकाल लिया।
और इसका भी मेनली वॉल्यूम निकल गया। अब आते हैं बेसिकली इसका आप वॉल्यूम कई तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपको एक फॉर्मूला बता दिया गया h/3 a इंटू में a प्लस b प्लस में अंडर रूट a इंटू a1 इंटू a2, ठीक है, जो भी है। अब आते हैं इसका सर्कल का, ठीक है, पाइलिंग की। तो पाइलिंग का क्या है, सिंपल, इसका आपको पता है रेडियस या वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम या एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर से तो आपका इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, जैसे कि 3.11 स्क्वायर फीट दिख रहा है। एंड हाइट इसकी जितनी भी होगी उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। सेम साइज और सेम हाइट का जो भी, सेम साइज मतलब कि सेम रेडियस एंड सेम हाइट पे जितने भी पाइलिंग होगी उससे उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जितने भी है सारे एक ही साइज और एक ही हाइट के हैं, तो एक को मल्टीप्लाई किया, एक का वॉल्यूम निकाला, एंड जितने भी हैं यहाँ पे, जैसे ये 5 और 5 की लाइन में है तो मतलब 25 हैं, तो 25 इंटू एक पाइलिंग की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, एंड देन इन सब की वॉल्यूम निकल जाएगा ये कितना होगा, ठीक है, इन सब में कंक्रीट कितना आएगा। देन उसके बाद आपको फुटिंग, अगर आप जब स्लैब ये कंबाइन होगा ऊपर, बेस जब तैयार होगा तो बेस की आप बेसिकली, ठीक है, उसी तरीके से निकल जाएंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट से, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं सच्ची बता दूं, मुझे जब पता चला था कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं पहले कई बार सोचता था मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूं, मुझे बिल्कुल नहीं पता होता था। तो जब से मुझे पता चला है तो मैं कई लोगों को बताता भी हूँ, अपने दोस्तों में, एंड आज मुझे मौका मिला तो आज मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। अगर इस तरीके की किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में या किसी भी चीज़ में, तो मैं उससे ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। अगर आप मुझसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप लिंक पे ज्वाइन करें एंड मुझे पर्सनली मैसेज करें, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।